नाज़रीन, मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में शामिल है कि एक बड़ी शख्सियत वो अपना जो टेम्परामेंट लूज़ करके वो किस तरह सुल्तान राही बन गए। अब सुल्तान राही तो बन गए, लेकिन अब आगे क्या होगा, उसके सुल्तान राही बनने का किस्सा तो मैं आपको वो तफसीली बताऊंगा कि वो क्यों बने और उसको क्या उसके पीछे हैं, उसकी उस दिन उन्होंने क्या क्या किया था कि उसको सुल्तान राही वो कैसे बन गए, और उसके सुल्तान राही बनने से अब ठग्गों का एक टोला वो किस तरह फ़ायदा उठाने के लिए सरगर्म है और वो कहाँ कहाँ जाएगा, ये भी आपकी रिपोर्ट में शामिल है। बाकी एक महकमा खुराक का किस्सा मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 90 करोड़ रुपए मालियत की 1.5 लाख बोरी गंदम का फाइल किसकी टेबल पे पड़ा हुआ है और उसको शो नहीं करता, जानबूझ के। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, बड़ी मिली भगत शामिल है। और बाकी वो बंगाली बाबा के घर के कुछ जो है आस्थाने के, जो मैं आपको उसके मतलब भी कुछ आगाह करूँगा आज। उसके जो है वो वहाँ का जो आस्थाना है अपने गांव में, वहाँ क्या हो रहा है। और नेब ने 5 अफसरान को तलब किया। अब नेब ने 5 अफसरान को क्या उसमें बताएंगे कि क्या वो भी एक मेमो बना हुआ है कि नेब अब उसमें क्या चाहती है और वो क्या नेब वाले अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, किस किस को बुला सकते हैं, किस किस को नहीं बुला सकते। तो ये है आज की रिपोर्ट। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तौहीन अदालत का नोटिस। आपको याद होगा कि मैंने 23 मार्च के व्लॉग में आपको बताया था कि ये किस्सा भी महकमा खुराक का है कि अब लोग तपे हुए हैं, अब अदालत जाएंगे। क्यों जाएंगे वो मैंने आपको उस व्लॉग में बताया था। लेकिन अब क्या हुआ है कि एक तौहीन अदालत का नोटिस आ गया है। वो नोटिस किसने दिया है? एक फूड इंस्पेक्टर है ज़िला सांगड़ का, मोहम्मद बख्श मल्ला। उसके साथ क्या होता है, उसके वो लंबी कहानी है। वो 2 मरतबा बरतरफ हुआ है, 2 सस्पेंड, ये वो उसके वो। अब वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा तो वो फिर वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, खुद उसके भी अपने वो कुछ किरदार। तो उन्हें जब बरतरफ किया गया तो उन्हें जो है वहाँ पे एक DFC थे विशन दास उर्फ आंटी शमीम, जिसका किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जब गए तो 23 फरवरी को गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कि ये कमेटी इसकी निगरानी में, वो बाद में जाके कमेटी बनी कि ये इसकी गंदम निकालेंगी जब उस ज़िले में सांगड़ में आ गया हसन अली मक्सी DFC बन के। तो वो कमेटी बनती है, तो वो कोर्ट में गया। फाजल अदालत जो है हैदराबाद बेंच हाई कोर्ट ने उसने फ़ैसला दे दिया 23 फरवरी को कि वो नील एंड वाइट जे ख़त्म, कमेटी ख़त्म, ये जितनी भी गंदम निकलेगी इंचार्ज की जो है निगरानी में निकलेगी और वो जाएगी। 23 तारीख को फैसला आता है। वो जो हसन अली मक्सी है, बड़ा डाकू दलाल, जो मैं आपको बताता रहता हूँ, बड़ा विलियन, अब वो उन्होंने जल्दी कर दी। 23 को जैसे ही फैसला उनको पता चला, 23 को, फिर 24 को भी उन्होंने जो है तकरीबन वो बकौल उसके मोहम्मद बख्श मल्ला, जो वो मैं सुन रहा हूँ उनकी बातें कि 26,000 बोरी 2 दिन में निकाल दी। वो मीरपुर खास जो है रीजन में वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी। ये कैसे हो गया? अब ये ज़ाहिर है एक तरफ अदालत जो है कमेटी को ख़त्म कर देती है और दूसरी तरफ वो उनको अदालत का फैसला, क्योंकि ये जो ये ठग हैं, जो इस तरह की जो साइकी रखने वाले लोग हैं, उनको अदालत की परवाह नहीं होती। वो सब कुछ अपने आप को ही समझते हैं कि जब सेक्रेटरी उसकी जेब में बैठा हो, डायरेक्टर जेब में बैठा हो, अब वो मामला, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए। अब उसका नोटिस आ गया है, बाय नेम आ गया है। सेक्रेटरी साहब, मैंने आपको कहा था कि लोग अब आपके बाय नेम जाएंगे, आप कितना भी जो है पंजाब चले जाएँ, कहीं भी चला जाएँ, आपको यहाँ पेश होना पड़ेगा। अब वो 5 अप्रैल को हेयरिंग है। जब वो नोटिस आता है तो तहलका मच जाता है कि अब ये क्या होगा। सेक्रेटरी साहब, तो कोर्ट के मामला तो भाई कोर्ट है, वो ये तो नहीं है कि मुकेश कुमार चावला को ये कह दिया, उसको ये कह दिया, उसको ये कह दिया तो वो मामला हल हो जाएगा। कोर्ट तो सब कुछ पूछेगी। तो फिर 22 मार्च को जो मीटिंग हुई थी DFCs की, तो उस मीटिंग के बाद ये आपको बता रहा हूँ जो मेरे तक इतला पहुँची है कि उस मोहम्मद बख्श मल्ला को बुलाया गया कि आओ भाई अब मुकमुका करें। जब DFCs की मीटिंग ख़त्म हुई तो फिर शाम को सेक्रेटरी के पास जो है मीटिंग वो बैठते हैं। मोहम्मद बख्श मल्ला बैठा था वहाँ पे, मेरी जो इतला है। डायरेक्टर फूड इमदाद शाह वो बैठे थे। 100 तुराब जो है वो मैं आपको उसको वो एक वो बताता रहता हूँ कि वो अब उसको दोबारा क्या उसके अल्फाज कहूँ। और खुद मक्सी और विशन दास DFC ये सब वहाँ टेबल पे बैठे, वहाँ मुज़ाकरात हुए कि आपको अब ये देखें तो सही कि क्या ऑफ़र आती है कि हम आपको बहाल भी कर देते हैं, आपको नौशरों में हम आपको पोस्टिंग भी कर देते हैं, सेंटर दे देते हैं, आप ये अपनी पिटीशन वापस लें। तो कहा कि मैं पिटीशन कैसे वापस लूँ? 6,000 बोरी 7,000 बोरी जो गंदम की शार्टेज हुई है वो कौन भरेगा? तो वहाँ पे सेक्रेटरी साहब के मेरे तक जो इतला मिली है कि वो उन्होंने कहा कि हाँ विशन दास ने गलत किया था कि इन्होंने इनकी जिस तरह गंदम वो इनके बगैर जिस तरह इन्होंने जो है तैनात कर दिए थे 3-3 अफराद को,
तो कि ये अब वहाँ के इंचार्ज हैं वो गलत था। अब वो गलत था तो अब क्या ये मक्सी ने क्या सही किया? अब ये मक्सी की वजह से अब आपकी कांपें टांग रही हैं। सेक्रेटरी साहब, मैंने आपको बताया था कि ये 15 ग्रेड का मुलाजिम ये क्या करेगा। तो वहाँ पे वो ऑफ़र हुई। फिर मेरी इतला है कि 2 दिन पहले भी डायरेक्टर ने उसको बुलाया कि आप ये सीपी वापस लें। अब अदालत का, और मैं आपको बता दूं कि वो इतना सॉलिड केस है, तौहीन अदालत है, बिल्कुल तौहीन अदालत है वो। अब मुकमका करने की क्या ज़रूरत है? अगर ऐसा है, पहले ऐसे काम क्यों करते हो? तो अब वो उनको ये एक वो है। और मैंने वो सुना है कि वो कह रहा है कि नहीं, मैं जो भी रिलीफ मिलना है तो मैं वहाँ से लूँगा, इन पे एतबार नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, इन अफसरान का पता नहीं है कि कुछ भी वो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये शुरुआत होगी, शुरुआत तो हो गई। अब और भी नोटिस आने हैं। सेक्रेटरी अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत जो है बड़ा अफसर हूँ। तो आपको मैंने जैसे बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको याद नहीं है कि किस तरह 15 ग्रेड के मुलाजिम को, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हसन अली मक्सी को आपने डीएफसी कैसे तैनात किया है 15 ग्रेड के मुलाजिम को। अब वो भी मामला आएगा और वो अलग अलग आएंगे। वो सिर्फ उसकी तैनाती, तो वो तो सिंपल मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है, कोई भी जो है आएगा। और उसकी जाली जो अपॉइंटमेंट है उसको भी अब चैलेंज करने लोग जा रहे हैं। मैंने जो सुना है कि उसके किस तरह जो जाली हैदराबाद का डोमिसाइल बनता है, असल वो झल मक्सी का, फिर वहाँ पे आके जो है क्या क्या वो अब कर रहा है, जाली अपॉइंटमेंट। उसके वालिद जो है उस वक्त तालिब मक्सी साहब वो डायरेक्टर थे, और ये उस दौरान जो है अपॉइंट हो जाते हैं। तो सेक्रेटरी साहब, अब आपको और भी नोटिस आएंगे। और आपने जो चोरों चक्के जो है आपने पॉलिसी के ख़िलाफ़ कैबिनेट के जो तैनात किए हैं, जिनके लुटेरे उनके मतलब भी आगे चल के आपको बताता हूँ नाजरीन कि उसमें सेक्रेटरी साहब क्यों जो है वो उसका हाइपर होने की एक वजह वो भी कैसे है। तो अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब कोर्ट का बस आना जाना ये चलता रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि शॉर्टेज तो बहुत है। डायरेक्टर फूड साहब का एक लेटर नमूदार होता है जिसमें कहा जाता है कि 2,95,000 बोरी शार्टेज है। ये इतनी जैकबाबाद में 25,000 जो है कंबर शद्दाद कोट और कश्मीर ये, और उसमें 1,07,000 बोरी शो की गई कि नौशेर फ़िरोज़ में। सिर्फ जो है नए क्रॉप की बात बता रहा हूँ 2020-21 की। अब मेरे तक जो इतला ये वहाँ की फ़िज़िकल रिपोर्ट आती है, उसमें सिर्फ नौशेर फ़िरोज़ में कितनी शार्टेज है? तकरीबन 2,55,60,000 बोरी गंदम। और ये शो 1,07,000 क्यों की गई है? क्योंकि 7-8 लोगों की वो गंदम छाटे है, उनमें 2-3 जिनसे वो मामला नहीं बने, उनको करके उन्होंने वो कर दिया। बाकी तकरीबन 1.5 लाख बोरी 90 करोड़ रुपये मालियत की वो शो क्यों नहीं की गई? क्योंकि उसमें बदर किरो का भी नाम है, उसमें शफीक चन्ने का भी नाम है, जिनसे ये हसन अली मक्सी वो पैसे बटोर चुका है। 4-4 करोड़ पे जब बदर किरो से लेगा तो उनकी शार्टेज के उनको कहेगा आप 31। अच्छा, उस लेटर में कमाल है ना कि बाकी जो आइंदा फाइनल रिपोर्ट वो 31 तक आएगी। नौशेरों के भी और कुछ मामलात हैं, कुछ मामलात रहते क्या हैं, ये डायरेक्टर की टेबल पे पड़ी हुई है फिज़िकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट। उसको सारा पता है इसने मक्सी की वजह से, क्योंकि वो मक्सी से सब डरते हैं। 15 ग्रेड का मुलाजिम वो उनका सब कुछ वही चलाता है। तो अब उनकी शार्टेज क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहे? 1.5 लाख बोरी क्यों? कि उनको जो नई पुरानी ये करके वो कर दें और बाकियों को भी जो है वो मौका फराम करें। ये कितनी नाइंसाफ़ी है, कितना ये ठग है। और बाकी इस मक्सी का मैं रिकॉर्ड बता दूं, 15 ग्रेड का मुलाजिम जहाँ जहाँ गया है करप्शन की लाजवाल दास्तानें छोड़ाया है। कंबर शद्दाद कोर्ट का क्या हाल है अभी तक नहीं संभला। अभी तक इतना गंद, खुद 38 करोड़ का जो रेफरेंस है वो कंबर शद्दाद कोर्ट का है उसको। और अभी भी वो निसार सोढर कैसे वो उसके भुगत राय कह रहा है कि 22,000 बोरी मेरी इसकी तरफ है। उसके अलावा जब ये नौशेर फ़िरोज़ में आया, तब नौशेर फ़िरोज़ में सिर्फ नए क्राब में, ये मक्सी के आने के बाद की बात बता रहा हूँ कि ये तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी गंदम हो गई। 90 करोड़ की ये 1,07,000 तो ज़ाहिर की है, बाकी 1.5 लाख बोरी 1,55,000 बोरी वो कहाँ है? तो ये इधर। और सांगड़ में भी जब वो गया तो सांगड़ जी तो एक वो बड़ा वो अच्छा ज़िला काउंट होता था। जब विशन दास और ये गए तो वहाँ भी खाना ख़राब। तो जहाँ भी गया है ये मक्सी दास्तान छोड़ के आया है। और एक बात मैंने आपको बताई कि बाकी वो बंगाली बाबा वाले, बंगाली शाह उर्फ ढीठ शाह, अब वो उसने जो है अपने जो डिफ़ाल्टर सारे लगवा दिए। अब उसका आस्ताना अपने गांव में सईदाबाद में, वहाँ तो एक वो उसका रिश्तेदार, उसको भी वो जिसका फ्राडी उन्नड़ है उसने बेरोज़गार कर दिया। बेरोज़गार मतलब यूँ इस सेंस में उसको घर बिठा दिया। वो उसका कोई रिश्तेदार था, वो वहाँ पे एक प्लॉट है, वो अपनी अलग जगह बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं। वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो मटीरियल वगैरह आ रहा है, उसने अपने एक वो रिश्तेदार को दी थी, वो बच्चे को उसका। अब क्या बाकी उसको धंधा दे दिया है उन्होंने कि हाँ ये गंदम की पकड़ दकड़ इसमें आप जाएँ। तो 1,000 की चीज़ तो वो उसको 2,000 बताए। वो चोरी मुर्सा उन्नड़ ने पकड़ के दी। अब मुर्सा उन्नड़ क्या करता है, वहाँ का जो बंगाली बाबा का आस्थाना है सईदाबाद में, डायरी उसके हाथ में, सब्ज़ी कितनी गई
मछली कितनी गई, गोश्त कितना गया। और वो जो हिन्ना फ्लोर मिल वाला, नौशेरों वाला, जो मैंने आपको बताया था कि रियो गाड़ी वाला मसला, वो भी वहाँ जो है हाज़िरी पड़ता है। इतवार के रोज़ जो है सब वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बंगाली बाबा का आस्थाना, वहाँ भी जो है वो बड़े मौजे हैं। तो अब ऐसे लोगों को कौन हटाएगा? ऐसे लोग तो भाई, इनकी तो बड़ी बड़ी बात है। बाकी मैंने आपको बताया कि सुल्तान राही वाली कहानी। अब सुल्तान राही वाली कहानी के गुज़श्ता रात ऐसा नोटिफिकेशन मैंने देखा, अचानक मेरे पास एक नोटिफिकेशन पहुंच गया। मैंने देखा कि ये क्या है। एक बड़े मोतबर अफसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फूड, हैदराबाद रीजन लगे हैं, इशफाक शाह साहब। नोटिफिकेशन मेरे पास आता है कि इसकी जो है पुअर परफॉर्मेंस है। अब उस पर कोई, वो साफ़ सुथरे किरदार वाला बंदा है, उस पर कोई इल्ज़ाम तो लगा नहीं सकते कि सेक्रेटरी की दस्तखत से। ये भी आपको बता दूँ कि वो लेटर आता है कि वो जो इसकी पुअर परफॉर्मेंस है उसको सस्पेंड करके उनकी जगह जो है मकसूद गुमरो, वो दरबारी गुमरो जो सेक्रेटरी से बहुत बड़ा क्लोज है, उसको वो यही तो है कि ये एक है, बाकी मेरे साथ इतने क्लोज क्यों नहीं, कैसे होंगे, हसन अली मक्सी वगैरह, उसको सस्पेंड कर दिया। इल्ज़ाम क्या कि पुअर परफॉर्मेंस। अब उसका कसूर क्या? कोई कसूर नहीं उसका। अगर वो उसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर देते तो वो खुशी खुशी चले जाते। क्यों? वो पोस्टिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इतने शरीफ बंदे हैं वो, मैं उसको जानता हूँ, मैंने मुलाकात नहीं है, लेकिन फूड डिपार्टमेंट वाले मेरे, ज़ाहिर है मेरे जो है सबके वो बातचीत मेरी होती रहती है, तो उनके जो हाल हवाल मुझे पता चलता है कि इसका कैरेक्टर क्या है। अब उसको, और नोटिफिकेशन क्या हुआ है, 17 ग्रेड का अफसर है, उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन मुअत्तल करने की? मुकेश कुमार चावला। और उस वक्त सेक्शन अफसर के भी दस्तखत नहीं है। सेक्रेटरी को इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि उसने खुद दस्तखत किए हैं उसके मुअत्तली पे, और उसको कॉपी कहाँ जाती है? अब इन अक्ल के अंधों के काम तो देखे, पता नहीं उस वक्त किस मूड में बैठे थे, किस कैफियत में बैठे थे। कॉपी डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन को, वो अफसर जो है तैनात है हैदराबाद रीजन में, दस्तखत भी अपनी। अब क्या इससे मुकेश, बड़ा सवाल है कि मुकेश कुमार चावला की अप्रूवल ली है मिनिस्टर की 17 ग्रेड की? अगर ली है तो फिर वो इशफाक शाह साहब जो है, वो एजाज शाह साहब जो MP है, उसके भाई भी हैं। अब बात क्या हुई थी? बात सिर्फ इतनी हुई थी कि ये 22 तारीख की मीटिंग में भी आई कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिए थे लोकल ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे होते हैं कि जो है जहाँ जहाँ जो है गंदम के गंदम खरीदारी के मराकज़ हैं, वहाँ से गंदम जो है वो गोदाम मुंतकली वाले ये लोकल जो होते हैं, वो आप ख़त्म करें। उन्होंने कहा ये से नहीं कर सकते, ख़त्म करेंगे तो ये गंदम का रेट ज़्यादा है, तो कौन से जो है व्यापारी हमें जो है पहुंचा के देंगे, वैसे ही हमें जो है पता नहीं किस तरह करनी है। और वो इसका भी मुखालिफ इशफाक शाह कि ये जो नाके लगाए हैं, चौकियाँ लगाए, चेक पोस्ट, ये जो पकड़ दकड़ है, इससे गंदम के रेट बढ़ रहे हैं। ये ना हो तो जो है गंदम के रेट नीचे आएंगे तो वो करेंगे। लेकिन वो कैसे कि अब ये पकड़ धकड़ ना हो तो फिर ये सारों का गुजारा कैसे हो? अब वो उसका मुअत्तल। अब बात यहाँ तक सिर्फ मुअत्तली तक नहीं है, बात ये आगे तक। अब मुझे जो इतला है कि ये CM हाउस तक मामला जाएगा। उसका कसूर क्या था कि यही, अगर आपको मुअत्तल करना है, आपको जो है एक्शन लेना है, तो सबसे बड़ा फ्रॉडी जो है, सबसे बड़ा विलियन, उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। सुल्तान राही साहब, आप तो विलियन से लड़ते हैं। कौन? हसन अली मक्सी। नहीं, उससे तो कांपे टांगती हैं। क्यों टांगती हैं कांपे उससे? इसलिए कि वो मुकेश कुमार चावला, बाकी इनके लिए तो आप जो है वो सुल्तान राही बने हुए हैं, बाकियों के लिए क्या हैं? और आपको बताऊं कि चलो ये मामला तो हो गया, ये मामला अब जाएगा। मुझे लगता है कि ये शायद वो जाने की तैयारी कर रहा हो कि अब वो ऐसा काम करें कि अब चले जाएं, पंजाब चले जाएं या इधर चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे करप्शन ऐसी है कि वो, मैंने देखा है कि वो खुश नहीं है, परेशान है। कल भी मैंने देखा कि उसकी जो है बड़ा वो इस तरह की जो है बातें हैं कि वो सुल्तान राही की तरह जब बोल रहे, सुल्तान राही तो जिस तरह डायलॉग बोलते हैं तो वो आस्था बात करने वाले तो हैं ही नहीं ना। नूरी नथ वाली कहानी तो है ही नहीं कि वो धीमे लहजे में कोई डायलॉग आ जाए। वो अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं, वो कॉरिडोर में लोग सुन रहे हैं, चीखें उनकी, पता नहीं क्या था। और उन्होंने मुझे आज ये है कि उसको एक गुस्सा ये भी है कि सिंध कैबिनेट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है। जिस तरह ये चोर और चक्के, ये मुर्जाउन, ये बदरकीरियो, ये शफीक, ये जिस तरह ये मैंने आपको बताया, वो लाड़काना कभी उन्होंने शिकारपुर में एक वो बता दूं कि एक ज़ेब मक्सी, वो डिफ़ॉल्टर सांगड़ ज़िले का, उसको भी जो है हसन अली मक्सी ने वहाँ लगाया है। तो ये सब उस पर मेरी जो इतला है कि कल कुछ जो है वो थोड़े हाइपर हो गए थे डायरेक्टर से भी कि ये आप उन लोगों ने क्या किया है। जब वो नोटिस आया है ना, मैंने आपको बताया तौहीन अदालत का, तो उसके बाद उसको अंदाज़ा हो गया है कि अब तो ये सब कुछ मुझे करना पड़े, मेरे गले में आएगा। क्योंकि इंस्पेक्टर जो है, FC है, ये जितनी भी पोस्टिंग हुई है या जितनी भी तैनातियाँ हुई हैं इनकी मुलाजमीन की,
गंदम खरीदारी मराकज़ और PPR से, तो ये मेरे गले में आएगा और वाकई आएगा, लोग जाएंगे। तो कहा कि कैबिनेट की जब पॉलिसी है कि डिफ़ॉल्टर्स को नहीं लगाना है तो ये लिस्ट बना के दें। 1 हफ़्ता हो गया है, सेक्रेटरी को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, लिस्ट नहीं मिल रही। तो अब वो मामला जब आ गया तो अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका? सबसे बड़ा नुकसान जो है डायरेक्टर का, हसन अली मक्सी का, कि उन्होंने मिली भगत करके रखे हैं, सारा काम उन्हीं का है। अब जब ऐसे को लाएगा और वो जो है कहेगा कि नहीं कैबिनेट की पॉलिसी पे अमल दरामद हो, तो फिर इन ठगों की तो मौजे ही मौजें, जिन ठगों को जो है बाहर होना चाहिए डिपार्टमेंट से। अब ये मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये CM हाउस तक तो मामला जाएगा तो ये डायरेक्टर साहब भी वहाँ पहुँच जाएंगे और ये तो खुश होंगे कि सेक्रेटरी से जान छुड़ी। जिनको ठगों को जाना चाहिए उनके बजाय अब ये जाएगा। लेकिन इसने भी अपना टेम्परामेंट लूज़ किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जिस तरह जो उन्होंने इशफाक शाह से बात की है। अब वो वहाँ का गुस्सा यहाँ क्यों निकाले? या मैंने आपको कहा था ना कि रोज़ जीने मरने की कैफियत में कौन है कि जो इतना कुछ हो रहा है और उसको भी जो है एक वो मकसूद गुमरो दरबारी मिल गया है। क्या है इस मकसूद गुमरो में? वो चौथी मरतबा हैदराबाद गया है और कोई नहीं मिला था। इशफाक शाह को तो चलो आपने हटा दिया और वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार थे, अगर जो है सस्पेंड नहीं होते उसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर देते। और मामला अब इस तरह नहज तक पहुंच गए हैं कि अब देखेंगे क्या होता है। बाकी ये ठगों का टोला तो यही चाहेगा कि सारा कुछ इस पे हो, ये एजाज शाह और ये सब इसके गले में हो ताकि हमारी मौजें हों। अब देखें ये मामला आगे चलता है कि देखें कि क्या होता है। बाकी अब इस सारी सूरत हाल में मुकेश कुमार चावला कहाँ हैं? मुकेश कुमार चावला को यही चाहिए। तो आखिर में फिर सेक्रेटरी साहब आपको कह दूँ कि जाते जाते अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये मक्सी का कुछ करते जाएं। इस दौर में जो है जो नौशेरों में तैनात हुआ है और सांगढ़ में ये पोस्टर आपने दिए, माजी को छोड़ें और लोग आपके बाय नेम जा रहे हैं। और बाकी मैंने आपको बताया नेब में 24 तारीख को नेब में 5 अफसरान पेश होते हैं, 5 रीजन के, कराची को छोड़ के, जहाँ पे प्रोकरमेंट होती है। मीरपुर खास, हैदराबाद, लाड़काना, बेनज़ीराबाद, सक्खर और हैदराबाद, इनके जो है सब जो है पेश हुए। वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई आपने बुलाया? उन्होंने कहा हमने तो आपको नहीं बुलाया, डायरेक्टर से मिले। चलो ठीक है, बाद में आपको बुलाएंगे जब। अब वो क्या था, वो इनको ऑफिशियली लेटर नहीं आया था। वो ये था कि वो डायरेक्टर ने जो है अपने पेज पे रखा था कि इन अफसरान को जो है फ़लाँ तारीख को 24 मार्च को नेब सक्खर में पहुंचना चाहिए। और वो ये 22 तारीख को मेरे ख्याल में वो मीटिंग जो हुई थी DFC से, उसमें भी ये डिस्कशन में आया था कि ये प्रोक्योरमेंट के मुतालिक जो है तैनातियाँ या सेंटर बनाए हैं, जो अरेंजमेंट किया है उसका रिकॉर्ड भी लेके आए। तो वो तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ उनको जवाब मिला कि नहीं, वो हमने तो आपको बुलाया नहीं, या वो DG साहब नहीं थे या क्या। अब इस तरह रिकॉर्ड आप लोगों को बुलाना है तो एक ही डायरेक्टर को कहें। तैनातियाँ सारी डायरेक्टर ने की हैं, सेंटर सारे उसने बनाए हैं, सब कुछ कौन चोर लफंगे जो भी रखे हैं वो डायरेक्टर ने रखे हैं। एक ही डायरेक्टर को बुला के उससे रिकॉर्ड ले लो। और दूसरी बात ये कि क्या ये ज्यूरिडिक्शन बनती है नेब सक्खर की? मीरपुर खास रीजन किस में आता है? हैदराबाद रीजन किस में आता है? वो तो नेब कराची में है, DG नेब कराची उसके मामलात को देखते हैं कि जब वहाँ पे ये मामला तो उनको ये क्या अख्तियारात से तजावुज़ है या नहीं, अब किस सेंस में वो बुला रहे हैं। फिर उनको वो कहा कि नहीं आप जाएं, फिर आपको बुलाएंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, अगर बुलाना है तो फिर वो जिस तरह हुकूमत को आपने जो है पहले वो एक लेटर भेजा था या मैसेज किया था, तो उस तरह करेंगे। वो हमें जो अपने अफसरान कहेंगे तो हम आ जाएंगे। तो अब ये मामला के देखें कि नेब वाले भी अब उनके पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।